उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक ऐसी खबर आई है जो देश के संविधान, कानून और बराबरी के हर दावे पर सवाल उठाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के रहने वाले एक मुस्लिम युवक नदीम को जमानत दे दी है, जिसे इंस्टाग्राम पर आई लव मोहम्मद पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और जो 7 अक्टूबर 2025 से जेल में बंद था। मतलब 7 महीने तक जेल में बंद रहा, वो भी सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल नदीम पर बीएनएस की धारा 152, 192 और 353 क्लॉज 2 के तहत मुजफ्फरनगर के बुधाना थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। उसके वकील ने कोर्ट में कहा कि नदीम को झूठा फंसाया गया और आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, लेकिन जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला ने जब खुद उस पोस्ट को देखा तो उन्हें क्या मिला। कोर्ट ने साफ कहा, इस पोस्ट में किसी भी जाति या समुदाय का नाम नहीं लिया गया था। इसे सीधे आपत्तिजनक नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि नदीम का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और जांच पूरी हो चुकी है। फिर भी ट्रायल जल्द पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं थी। यानी अगर हाईकोर्ट नहीं जाते तो नदीम शायद सालों जेल में सड़ता रहता। और यहीं से आता है वो सवाल जो सबसे जरूरी है। जब जय श्री राम के नाम पर सड़कों पर लोगों को मारा जाता है तो फिर एफआईआर कहां होती है? जब जय श्री राम बोलने के लिए मुसलमानों को जबरदस्ती मजबूर किया जाता है तो गिरफ्तारी कहां होती है? ऐसी एक मामला आपको बता दें, साल 2022 में यूपी के कुशीनगर में एक मुस्लिम शख्स को सिर्फ इसीलिए पीटा गया क्योंकि वो जय श्री राम नहीं बोल रहा था और भीड़ को यह पसंद नहीं आया। उस केस में भी न्याय की रफ्तार कछुए जैसी रही। द क्विंट के हेट क्राइम ट्रैकर के मुताबिक 2024 से अब तक यूपी और पड़ोसी राज्यों में दर्जनों मुस्लिम दुकानदारों, मजदूरों और आम नागरिकों को सांप्रदायिक आधार पर निशाना बनाया गया, लेकिन कार्रवाई बेहद कम हुई। बता दें, यह अकेला मामला नहीं है। फरवरी 2026 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही एक और मुस्लिम युवक फैजान को जमानत दी, जिसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए मई 2025 से जेल में बंद कर दिया गया था। कोर्ट ने उस केस में भी माना कि पोस्ट विवादास्पद जरूर थी, लेकिन वो राजद्रोह की शर्तें पूरी नहीं करती। यानी पुलिस गिरफ्तार करती है, महीनों जेल होती है और फिर हाई कोर्ट को बाहर निकालना पड़ता है। आप सोच सकते हैं ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक पैटर्न चला आ रहा है। अब सवाल सिर्फ यहाँ नदीम का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो एक धर्म की भावनाओं को राष्ट्रीय सम्मान मानता है और दूसरे धर्म की आस्था को एफआईआर का आधार। कोर्ट ने कहा नदीम की लंबी हिरासत अब जायज नहीं थी, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं, जांच पूरी हो चुकी, फिर भी 7 महीने गए। 7 महीने की जिंदगी, रोजी, परिवार सब छिन गया। और वो सरकार जो सबका साथ सबका विकास का नारा देती है, उसी सरकार में पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की, नदीम को 7 महीने तक जेल में रखा। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब तक देश में 2 तरह के कानून चलते रहेंगे, एक बहुसंख्यकों के लिए और एक अल्पसंख्यकों के लिए, तब तक संविधान सिर्फ एक किताब रहेगी। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।